प्रश्न होता है, क्या भगवान पराजित हो गए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ, भगवान भक्त से हमेशा हारे हुए। जब उनकी विभुता शक्ति, सर्वज्ञता शक्ति लड़ रही थी तो भगवान की कृपा शक्ति हृदय में उदित हुई और वे बंध गए। कृपया आशित स्वबंधन, भगवान कृपा से बंध गए। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता, इस प्रकार भगवान ने यह दिखाया कि मैं भक्त के बस में हूँ, अपने भृत्य के बस में हूँ। इस लीला के द्वारा उन्होंने दिखाया, जैसे पूतना के उद्धार में भगवान ने अपना गुण दिखाया था, वैसे ही उखल में बंध कर भगवान ने यह दिखाया संसार को कि मैं अपने प्रेमियों के बस में रहता हूँ, मुझे कोई भी बांध सकता है। भगवान अपना यह गुण इस जगत में इसीलिए दिखाते हैं कि लोग उनसे प्रेम करें। भगवान को बांधा जा सकता है, लेकिन यशोदा के समान प्रेम किया जाए तो अपने अपराकृत धाम से इस जगत में आकर भगवान हम लोगों को ये सिखाते हैं कि देखो मैं अपने भक्त के बस में हूँ। एवं संदर्शिता ही अंग, हे प्रिय परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने सम्यक रूप से दिखाया क्या? भृत्य वश्यता, भृत्य के वश में हूँ मैं, भगवान भक्त के वश में। स्व वशे नापि कृष्ण न जस्येदम से स्वरम वशे, यह संपूर्ण विश्व कृष्ण के वश में है, कृष्ण के अधीन है, लेकिन कृष्ण भक्त के अधीन है। यह भगवान ने दिखाया, ये भगवान का स्वभाव है। अब किसी से पूछा जाए, आप बताओ निराकार का क्या स्वभाव है? वो किसी के बस में होता है क्या? तो किसी के बस में हो नहीं सकता, उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ बांधा जाएगा, कहाँ खोला जाएगा। किसी के बस में होना या बस में रखना, तो शुरू से ही कंसेप्शन बिगड़ा हुआ है भगवान के विषय में लोगों का। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। भगवान अपने प्रेम करने वालों के बस में रहते हैं। भगवान के बस में सारा जगत है। जसेदम से स्वरम बसे, यह जगत है भगवान कृष्ण के अधीन है। और स ईश्वर का अर्थ है कि इस जगत के बहुत से मालिक हैं। जैसे स्वर्ग के स्वामी हैं इंद्र, या भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनको जगत का नियामक कहते हैं। संसार में अनेक जीव हैं और उन जीवों के कुछ नायक हैं जिनको लोकपाल कहते हैं। तो वे सब कृष्ण के दास हैं, वे सभी श्री कृष्ण के दास हैं, परंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों के दास, अपने भक्तों के बस में रहते हैं। सारा जगत जिनके बस में रहता है, वैसे वे भगवान भक्त के बस में रहते हैं। कई लीलाओं में वे व्यक्त करते हैं। भगवान इस तरह यहाँ लीला न करें तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कैसे व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ या असुरों के साथ, क्या व्यवहार करते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, क्या है। जब तक वे लीला नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इस जगत में भगवान आकर अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, अपनी लीला प्रकट करते हैं, जिससे जीव उनके तरफ आकृष्ट हो, उनसे प्रेम करें। तो उनकी लीलाओं को श्रीमद् भागवत में कुछ लिखा गया है। हमारा ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम भगवान के विषय में सुने, जिससे हमारा मन कृष्ण में अट्रैक्ट हो। ये भगवान आकर के लीला इसीलिए करते हैं। तो भगवान के बस में सब लोग हैं, कृष्ण के बस में सब लोग हैं। द्वारका में लीला है, एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को द्वारपालों ने रोका। ब्रह्मा जी से पूछा द्वारपालों ने, आप कौन है? तो ब्रह्मा, जाओ भगवान से आज्ञा मांगो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, कृष्ण से आज्ञा मांगो। तो द्वारपाल जाकर के कहे भगवान से कि ब्रह्मा जी आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने पूछा द्वारपालों से, जाकर पूछो कि कौन ब्रह्मा कौन ब्रह्मा आया है तो द्वारपालों ने आकर पूछा ब्रह्मा जी से कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है, अपना परिचय दीजिए। तो ब्रह्मा जी कुछ कुपित हो गए, कहे कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा भी 10-20 हैं क्या? जाकर कह दो कि सनत कुमार के बाप आए हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा आए। जाओ कह दो भगवान से। क्या हो गया भगवान को आज, क्यों पूछ रहे हैं कि कौन ब्रह्मा आया ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तो
तो द्वारपाल लोग जाकर कहे कि वो सनत कुमार के पिताजी आए हैं 4 मुख वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी गए, भगवान को प्रणाम किए कृष्ण। तो भगवान ने पूछा किस तरह से सृष्टि चल रही है, सब ठीक है ना, सब कुछ पूछा। और एक तरफ खड़ा हो गए ब्रह्मा जी। तब तक 8 मुख वाले ब्रह्मा आए, तो 16 मुख वाले आए, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, करोड़ अरब मुख वाले ब्रह्मा सब बढ़। उसी तरह के करोड़ों रुद्र आए, इंद्र आए, चंद्र आए, सूर्य आए। और ब्रह्मा जी उन सब अन्य ब्रह्माओं के बीच में और अन्य रुद्रों के बीच में ऐसे खड़े थे जैसे हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा होता है, सशक्त, रैबिट कहते हैं ना खरगोश को। हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा हुआ ऐसे देखता था। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य से देखने लगे, रे बाप, एक से एक बड़े ब्रह्मा है, एक से एक शिव है, रुद्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर। तो सब इनके बस में। इस प्रकार की लीला भगवान द्वारका में किया करते थे। कभी कभी वो खबर भेजते थे, बुलाते थे, इंद्र को बुलाओ। अब पूछते थे कैसे शासन हो रहा है, ठीक से स्वर्ग का शासन करते हो ना, सब काम ठीक से चलता है ना। भगवान इस तरह पूछा करते थे। तो कृष्ण के बस में सारा जगत है, लेकिन वे कृष्ण भक्त